जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अन्ना हजारे का जो जन लोकपाल बिल का आंदोलन हुआ था, उसी की आड़ में अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की पूरी नींव तैयार कर ली थी। जहां एक तरफ अन्ना हजारे ने कहा था कि भाई वो कभी भी किसी तरह की पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, अरविंद केजरीवाल ने भी उस समय हालांकि यही बात कही थी, लेकिन बाद में समय का चक्र ऐसा घूमा कि लोग अपनी बातों के ऊपर से पलट गए। अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल को आज की डेट में बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कि मंच पर बैठकर कहा था कि वो कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर 2 राज्यों में सरकार बनाकर बैठे। मतलब आप खुद ही सोचिए कि दोगलापंथी की हद होती है। लेकिन ठीक है, वो जीते हैं तो ऑब्वियसली बात है, पब्लिक चाहती होगी कि वो जीते, इसलिए तो वो जीत पाए। दिल्ली की जनता आज की डेट में उतनी परेशान भी है जितना कि वो उनको चुनने आने पर खुश थी। तो यहाँ पर अन्ना हजारे को लेकर अरविंद केजरीवाल आज की डेट में टिप्पणी कर रहे हैं, उसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि भैया हमको जो करना था हमने तो कर लिया, अब आप चाहे नाराज हो चाहे कुछ हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे को लेकर बड़ी बात कही। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर अन्ना के निशाने पर आ चुके केजरीवाल ने कहा कि वे उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनसे थप्पड़ खाने को भी तैयार है। केजरीवाल ने अन्ना की नाराजगी की वजह भाजपा को बताते हुए कहा कि हमारे भोले आदमी हैं अन्ना जी, और उनके कान को भरा जा रहा है। आप संयोजक ने कई बार इस बात को दोहराया कि अन्ना अच्छे आदमी हैं और उनके प्रति उनके मन में बहुत सम्मान है। सोमवार को एपीबी अस्मिता को दिए गए एक इंटरव्यू में आप संयोजक ने भगवान में अपना विश्वास जाहिर करते हुए कहा कि 2010 तक इस देश के अंदर केजरीवाल को कोई जानता तक नहीं था। कौन था केजरीवाल? अचानक इतना बड़ा ना आंदोलन हो गया, अचानक पार्टी बन गई, अचानक वो पार्टी सत्ता में आ गई, अचानक वो पार्टी दूसरे राज्य में भी सत्ता में आ गई। मैंने पिछले जन्म में कुछ बहुत पुण्य किए होंगे कि भगवान का इतना आशीर्वाद मिल रहा है। ये मेरी कोशिशों से नहीं हो रहा है, ये कुछ तो देवी शक्ति है जिसकी कृपा मुझ पर बनी हुई। अन्ना का नाम लिए जाने के बाद केजरीवाल से पूछा गया कि अब क्यों बुजुर्ग आंदोलनकारी उनसे व्यथित रहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि कई राजनीतिक दल अन्ना जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो बहुत भोले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी, लेकिन ये पुरानी पार्टी जाकर मेरे खिलाफ उनके कान भरती रहती। ये कांग्रेस के ज़माने से पता चला आ रहा है, जब अन्ना आंदोलन हुआ था तब ये कांग्रेस किया करती थी और आज की डेट में भाजपा कर रही है। उल्टा सीधा बोलते हैं तो मतलब अन्ना जी बहुत अच्छे आदमी हैं, इसलिए मैं उनकी इज्जत करता हूँ। जो मर्जी बोले मेरे खिलाफ, मुझे कभी कोई गिला शिकवा नहीं होता। वो किसी दिन बुलाकर मुझे 4 थप्पड़ भी मार देंगे तो मैं उनको अपने सिर पर ही रखूंगा। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे की अगुवाई में दिल्ली में हुए भ्रष्टाचारी विरोधी आंदोलन की ही उपज है। आंदोलन के बाद केजरीवाल की अगुवाई में राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया गया। हालांकि अन्ना इसके लिए सहमत नहीं थे और वे कभी भी आम आदमी पार्टी से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े। हाल ही में शराब घोटाले के आरोपों के बीच अन्ना हजारे ने केजरीवाल के नाम खत लिखा था और कहा था कि वो सत्ता के नशे में डूब चुके हैं। अब यहाँ पर केजरीवाल जी ने एक बहुत ही अच्छी और स्पष्ट बात कही कि लोग जाकर अन्ना हजारे के कान भर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, यदि आप किसी को अपना गुरु मानते हैं और आपको पता है कि आपके गुरु के कोई कान भर रहा है, तो आप उस बात को जाकर स्पष्ट क्यों नहीं करते उनके पास? क्या ऐसा बार बार हो रहा है? और ये पहली बार नहीं हुआ कि अन्ना हजारे और केजरीवाल के बीच में इस तरह की तलखी देखने को मिली हो, पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन बात वही है कि ये आखिरी बार भी नहीं है, ऐसा लगातार होता रहता है। तो आखिर अगर अरविंद केजरीवाल अपनी जगह पर गलत नहीं है, तो आखिर वो अन्ना हजारे को बात सही तरह क्यों नहीं बताते? यही तो बात आ जाती है कि आखिर आपके अंदर अगर इतनी श्रद्धा है कि भाई आप सामने वाले की इतनी इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तो उसको कम से कम सही बात बताने का मादा भी तो रखो। आप लोग इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्ट्रीम नहीं, जय हिंद, जय भारत।